हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, है ना। स्नेक चार्मर्स आपको क्या समझ में आता है? स्नेक चार्मर्स का मतलब क्या होता है? स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, है ना। तो एक सपेरे की स्टोरी के बारे में पढ़ना है चैप्टर के अंदर कि एक सपेरा कैसे काम करता है, सपेरे का क्या काम होता है और वो पिछले और अब में क्या डिफरेंस आ गया है उसमें, है ना। सपेरा दिख रहा है आपको? ये इसके पास सांप है, ये टोकरी में सांप था, बीन बजा रहा है और सांप को नचा रहा है, खेल दिखा रहा है ना। वैसे ही अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको एक चीज़ दे रखी है, उसने एक बच्चे का नाम दे रखा है आर्यनाथ। मतलब इसमें एक बच्चा बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है जिसका नाम है आर्यनाथ, और वो कह रहा है कि मैं एक स्नेक चार्मर हूँ, मैं एक सपेरा हूँ, है ना। और मैं क्या करता हूँ कि लोगों को सांपों से इंटरटेन करता हूँ, है ना। सांपों के द्वारा आई इंटरटेन पीपल विथ स्नेक्स, मतलब मैं सांपों से लोगों को इंटरटेन करता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बीन से सांप को नचा सकता हूँ। देख रहे हैं, ये बीन बजा रहे हैं और सांप को नचा रहे हैं। वैसे ही कि मैं अपनी बीन से सांप को नचा सकता हूँ। आई नो टू प्ले द बीन, मतलब मैं बीन बजाना जानता हूँ। और एंड मेक द स्नेक्स डांस, और सांप को नचाना भी। उसके बाद देखिए क्या दे रहा है इसने, आई लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फादर एंड ग्रैंडफादर। मतलब ये जो आर्ट है, ये कला है, ये मैंने अपने पिताजी और अपने दादाजी से सीखी है। जो हमारी सोसाइटी होती है, मतलब जो सपेरे की जो सोसाइटी होती है, एक कम्युनिटी जो होती है, उसे क्या कहते हैं? कालबेलियास कहते हैं, है ना। इसे हम हिंदी में कालबेलिया भी कहते हैं। ये रेड वर्ड में नाम दिख रहा है आपको, ये याद रखना है आपको कि स्नेक चार्मर्स को हम कालबेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि जैसे सपोज करिए ये है आर्यनाथ, ये इनके पिताजी और ये उनके ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, है ना। अब वो बताते हैं कि मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाते करते थे, जिसमें से एक कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। कौन? आर्यनाथ आपको ये बात कह रहा है। और उसके दादाजी कहानी क्या थी कि दादाजी कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि लोगों के अलग अलग गांव में जाता हूँ और बैठ के सांप का खेल दिखाता हूँ। जब जब मैं अपनी जो बांस की टोकरी है उसको खोल के बैठता हूँ तो मेरे आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं सांप का खेल देखने के लिए, है ना। देखिएगा, वेन आई ओपन द बम्बू बास्केट पीपल गेदर टू वॉच द स्नेक। मतलब जब भी मैं अपनी बांस की बास्केट को ओपन करता हूँ तो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सांप को देखने के लिए। दे गिव मी राइस, वो मुझे क्या देते हैं? राइस देते हैं और पल्सेस देते हैं, जिससे मेरा क्या है, भोजन मुझे मिल पाता है। आया समझ में? लोग ना केवल मेरे पास आके सांप देखते हैं, जब सांप का खेल पूरा हो जाता है उसके बाद मतलब जो सपेरे होते हैं उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियां होती हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं। दिख रहा है? क्योंकि सांप वाले जो सपेरे होते हैं उनके पास सांप का जहर उतारने के लिए भी क्या होती हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, जिससे आपको जहर से कहीं ना कहीं बचाव हो जाता है ना। तो बहुत सारी जड़ी बूटियां इनके पास होती है, क्योंकि ये जंगल जंगल घूमते रहते हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठी करते रहते हैं, तो लोग उनसे क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं अपना इलाज करने के लिए, ठीक है। उससे ये क्या करते हैं कि अपना पूरा जीवन चलाते हैं। देखिएगा, ये दिख रहा है सपेरा आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर बोलते हैं। ये होती है बीन, ऐसी सांप की टोकरी होती है जिसे ये कैसे बनाते हैं? बम्बू से, है ना। उसके बाद दिख रही है आपको ये पूरा सांप इसके अंदर होता है। जब भी ये टोकरी ओपन करते हैं सांप बाहर आता है, बीन बजाते हैं तो सांप नाचता है ना। उसके बाद देखिएगा कि जो सांप, जब ये जो सपेरे होते हैं क्या क्या करते हैं, तो सपेरा क्या करता है, एक तो इंटरटेन करते ही करता है, दवाई गोलियां बेचता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि अगर कहीं आपके घर के आसपास सांप कहीं घुस गया या आपके आसपास सांप आ गया तो आप इन्हें बुलाएंगे तो सांप को पकड़ भी लेते हैं और वहाँ से कहीं ऐसी सेफ जगह पे जंगल वगैरह में जाके उसे छोड़ देते हैं, ताकि इंसान से वो दूर रहे और किसी भी ह्यूमन को इसने कोई हार्म ना पहुंचाए। आया समझ में? ये क्या करते हैं, सांप के दांत भी निकाल दिया करते हैं। देखिए दांत दिख रहे हैं सांप के आपको, तो ये क्या कर सकते हैं, सांप के दांत भी निकाल देते हैं, ताकि वो जो काम में लेते हैं सांप, उनके दांत निकाल देते हैं ताकि वो किसी को काट नहीं पाए। आया समझ में? उसके बाद देखिएगा, सांप भी दो तरह के होते हैं ना।
एक तो जहरीले और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है, कि जिनके काटने से इंसान की डेथ नहीं होती है, और कुछ होते हैं जो जहरीले होते हैं जिससे क्या होती है कि किसी भी ह्यूमन की डेथ हो सकती है। आया समझ में? सभी सांप के काटने से डेथ नहीं होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ बताते हैं आपको कि एक जो सांप होता है वो अपनी स्किन को साल में 1 या 2 बार निकाल देता है, पूरी तरह से अपनी स्किन को निकाल देता है अपनी बॉडी से, है ना, ताकि उसे कोई इश्यूज या चलने में, क्योंकि आपको पता है सांप घिस के चलता है तो पूरी स्किन नीचे की उसकी ख़राब हो जाती है, जिससे वो बचने के लिए क्या करता है, साल में 1 या 2 बार अपनी स्किन पूरी जो ऊपर की लेयर होती है उसे निकाल देता है ना। ये पूरी बात होती है हमारे सांप और स्नेक चार्मर्स के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब क्या करा है गवर्नमेंट ने, स्नेक चार्मर्स या किसी भी व्यक्ति या ह्यूमन को राइट्स नहीं है कि वो किसी भी जानवर को पकड़ के अपना काम करे, या किसी भी जानवर को पकड़ के किसी को खेल दिखाए, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जो स्नेक चार्मर्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जानवरों को पकड़ना गैर कानूनी हो गया है। यही था अपनी पूरी इस चैप्टर के अंदर। अब अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखते हैं।